तो क्षेत्र के जो आम मतदाता हैं, उनकी बेसिक समस्याएँ क्या हैं? किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं? लेकिन ग्रामीण समस्या आज भी वही है, देश तो जहाँ तक पहुँच गया है। देखिए, भाजपा का सिर्फ़ काम योजना चलाने का है, वो सिर्फ़ योजनाओं की घोषणाएँ ही करते हैं। इस बार तो नहीं कुछ ऐसा कि फिर से आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएँगे, फिर सत्ता में आए, फिर कोई सिंधिया निकला और फिर वो नहीं, अब भाजपा में चला सिंधिया गया? नहीं निकल सकता क्योंकि इस बार हमने टारगेट माना है कि हम 200 सीट लेके जाएँगे विधानसभा की। 200 पार तो भाजपा का नारा है, भाजपा कह रही है 200 पार करेंगे। वो भाजपा ने नारा हमारे बाद लगाया है। कितने लोग ऐसे हैं जो टिकट की माँग कर रहे हैं अभी कांग्रेस से? ठीक, लेकिन ये सिर्फ़ गिनती बढ़ाने के लिए है और हम तो कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, मेरे पिता रहे हैं। कहीं न कहीं आज हम भले बहुत आगे हो गए हों, लेकिन जातिवाद आज भी है, जिसमें पीड़िता के द्वारा जो शिकायत की गई थी थाने में, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। और उसके ऊपर जिस तरीके से एक भाजपा के तथाकथित नेता ने किया था, इस बारे में क्या? ये अमानवीय कृत्य है और भाजपा हमेशा से दलित आदिवासी विरोधी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अहिरवार जी की पुत्री, जो कि टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रही हैं। चुनावी चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं और सीधा मैं स्वागत करता हूं श्वेता अहिरवार जी का। नमस्कार आमिर जी, नमस्कार। श्वेता जी, आप जतारा विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, अभी आप क्षेत्र में जा रही हैं, क्या चल रहा है, क्या माहौल है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को लेकर तो क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि भाजपा के प्रति जो आक्रोश है जनता का, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जिस तरफ से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और तमाम तरह की समस्याओं का जो आम जन सामना कर रहे हैं, इसके बाद अब जनता भी पलटवार कर रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस को लाए और मेरे क्षेत्र से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी लहर है। इस बार मैंने देखा है श्वेता अहिरवार अचानक जतारा विधानसभा में आती हैं और टिकट की मांग करने लगती हैं। लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि आप आई और सीधा टिकट की मांग करने लगी? या फिर पिता की जो राजनीति है, पुरानी रही है आपके पिताजी की, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। देखिए, एक मैं आपको आम भाषा में एक बात कहूँ कि माता-पिता का जो भी पूँजी होती है, वो आमतौर पर बच्चों को जाती है। मेरे पिता का 30 साल से कार्यकाल कांग्रेस के लिए रहा है, समर्पित रहे हैं और उनका कार्यशैली से पूरा जितनी विधानसभा क्षेत्र नहीं, जतारा टीकमगढ़ जिला भी जानता है कि उनकी कार्यशैली क्या थी और किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने मेरा नाम आगे किया है और मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। अचानक नाम आने की बात नहीं है, आप पार्टी के लिए कितने निष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं और कितने लंबे समय से, ये ज़्यादा मायने रखता है। चूँकि कित, चुनावी कितने लोग ऐसे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं अभी कांग्रेस से? टिकट की दावेदारी के लिए तो बहुत काम है, 10 से ऊपर हैं, लेकिन ये सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए है। वास्तविक रूप से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और वाक़ई काम कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जा रही हैं, जनता का क्या सोचना है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार है, वो दावा कर रही है कि उन्होंने जनता के हित में इतनी योजनाएं चलाई हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होगी। देखिए, भाजपा का सिर्फ काम योजना चलाने का है, वो सिर्फ योजनाओं की घोषणाएँ ही करते हैं और आमतौर पर देखिए अभी नई एक आया, कार्य करो और सीखो। चुनावी चूँकि समय आता है तो भाजपा घोषणाएँ निकालती है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले घोषणाएँ की हैं और जैसे ही हम सत्ता में आएँगे, हमारी घोषणाएँ, जैसे नारी सम्मान योजना है कि महिलाओं को 1500 रुपए और 500 में गैस सिलेंडर। तो कांग्रेस पार्टी घोषणाओं पे काम नहीं करती, घोषणाओं पे नहीं करती, अपने जो वचन पक्के है कार्य करने के लिए। वो कमलनाथ जी की सरकार देखी है जनता ने 15 महीने की जो रही है पिछले विधानसभा में। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के जो टिकट हैं वो काट दिए जाते हैं, कम मात्रा में महिलाओं को टिकट दिया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं आरक्षण के हिसाब से। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे टिकट वितरण पार्टियां कर देती हैं, जो पैराशूट प्रत्याशी होते हैं, लोग उस चीज़ का विरोध भी करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या ऐसी स्थिति है? मैं खुल के तो किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन पैराशूट वाले भी आते हैं, हर क्षेत्र में आते हैं और आ रहे हैं और मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करती हूँ क्योंकि जो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से अपना कार्यकाल कर रहे हैं, पार्टी को अपना सेवा दे रहे हैं, निष्ठा भाव से तन मन धन से जुड़े हुए हैं, इस पर अगर इसमें कोई पैराशूट बन के अगर उतरता है तो ये हम लोगों को बहुत ही ठेस पहुँचती है, आघात पहुँचता है कि हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं और लगे हुए हैं लंबे समय से। तो मैं विरोध तो नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं आघात होता है मुझे इस हाँ, बात मतलब से। जमीनी हाँ, कार्यकर्ता को ज़मीन तवज्जो। होता है, होता है।
अच्छा, आप क्षेत्र में जा रही होंगी, अभी लोग भी मिलते हैं आपसे लगातार, आप लोग सक्रिय हैं, तो क्षेत्र के जो आम मतदाता हैं, उनकी बेसिक समस्याएँ क्या हैं? किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं अभी? देखिए, मैं जतारा विधानसभा की आपसे बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम भले शायद आज बहुत आगे पहुंच गए हैं, देश तो चांद तक पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण समस्या आज भी वही है। पानी का मैंने बहुत समस्याएं देखा है, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मैं जानती हूं कि 2 किलोमीटर से पानी भरने की महिलाओं को बहुत समस्या होती है। और जनसंपर्क में मैंने सबसे ज़्यादा पानी की और बिजली की समस्याओं को देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी मौका दे और मुझे टिकट मिलता है तो मैं इन समस्याओं को सबसे पहले निजात आप कह जनता रही को हैं कि दिलाऊं। ग्रामीण अंचलों में पानी और बिजली की समस्या है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो ये कहती है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी गांव, जिला या शहर नहीं बचा है जहां 24 घंटे बिजली नहीं आ रही हो। मैं आपको गांव का नाम भी बता देती हूँ। टीला नरेनी एक गांव है जहाँ पर बिजली की समस्या थी, और अभी 15 दिन पहले वहाँ पे मैंने दौरा किया हुआ था। लोग 5-5 किलोमीटर से बिजली का तार डाल के, वहाँ पे डीपी भी नहीं है, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी ये समस्या है। ये एक गांव में है या 10 गांव से ये महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या है ये महत्वपूर्ण है। भले सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज भी मैं कहूँ कि डोर टू डोर नहीं पहुंची है, मेरी भाषा में मैं कहूँ तो। मतलब आप जा रही हैं निचले स्तर पर। मैं निचले स्तर पे ग्राउंड लेवल से काम कर रही हूँ। बहुत छोटे छोटे ऐसे पिछड़े गांव हैं बुंदेलखंड के, कि जहाँ मैं देखती हूँ आम समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और पानी को और सड़कों को सबसे विशेष रूप में मैंने पानी को देखा, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से भी ज़्यादा जनसंपर्क में जुड़ी हुई हूँ, और निरंतर मैं अभी तक देख रही हूँ कि ये समस्या है। भले सिंचाई के आपने इतने साधन दिए, या बांध परियोजना के आपने बीच में देखा होगा, जी। जिसकी विधायक जी हमारे पूर्व में बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे रहते हुए जनता जी। कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जब तक महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं रहेंगे, तब तक कैसे सत्ता में आएंगे, क्योंकि महिलाओं का भी तो 50% वोट रहेगा। महिलाओं की आप बात कर रही हैं, महिला सुरक्षा पे भी हम बात कर लेते हैं। जी आपके जी। जतारा विधानसभा से जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? अभी फिलहाल में तो हर क्षेत्र में, मेरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं महिलाओं के प्रति, और इसके लिए मैं विशेष, जब मैं खुद सत्ता में आऊंगी तो विशेष कानून और कड़ी इन सब चीज़ों के लिए कार्रवाई करूंगी। और जो भी अभी गुनहगार के रूप में साबित आ रहे हैं, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि चंदेरा में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता के द्वारा जो शिकायत की गई थी थाने में, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अच्छा। तो मैं इसके लिए, महिला सुरक्षा के लिए तो जरूर मैं आगे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो महिला उत्पीड़न की समस्या को मैं समझ सकती हूँ। कानून व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, लेकिन सत्ता अगर हमारी आती है तो और बेहतर कर सकती हूँ मैं। सत्ता अगर आपकी आती है तो बेहतर करेंगे। आप जी कह रही हैं चंदेरा की घटना पे हम बात कर लेते हैं। आपने कोई जी। चंदेरा की घटना है, हाँ आप कह रही हैं उसमें दुष्कर्म हुआ, जी। आरोपी पर एफआईआर हुई, पर उसकी गिरफ्तारी नहीं। नहीं हुई तो थी। आप विपक्ष में मजबूत विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आता? इन मामलों को लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं करता? आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन होता है। आपने आवाज बुलंद की उस वक्त? आनंद अभी अभी हाल ही में हमने जतारा, माफी चाहती हूँ, ये अस्पताल चौराहे पर आंदोलन किया था, जिसमें महिला के प्रति जो अत्याचार होते हैं, हाँ, हमने सिर्फ सिर्फ विशेष महिला अत्याचार पे कोई आंदोलन नहीं किया। बाकी जितनी भी भ्रष्टाचार अभी फैल रहा है, उसमें एक हमारा महाकाल लोकार्पण में जो हुआ वो तो था, प्रदेश व्यापी आपका प्रदेश प्रदर्शन था, व्यापी था। हाँ, लेकिन जिला स्तर पे नहीं लगता जिला आप लोगों स्तर को? पे मैं अगर अपनी विधानसभा की मैं आपसे बात करती हूँ, तो मुझे अभी एक केस ऐसा दिखा था, और अभी उसके बारे में मीडिया से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली कि आगे वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। उस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस अवधि की बात कर रही हूँ कि जैसे पीड़िता ने शिकायत की थी, तब उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। मैं क्षेत्र में दौरा करती हूँ तो पीड़िता से बात करती हूँ, और जब मुख्य रूप से मुझे साक्ष्य मिल जाएंगे तो मैं जरूर आंदोलन पिछली करूंगी। बार कांग्रेस को जनता ने वोट दिया था और सत्ता में बैठा दिया था, लेकिन सिंधिया जैसे लोग निकले और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, और फिर भाजपा की सत्ता मध्य प्रदेश में काबिज हो गई। इस बार तो नहीं कुछ ऐसा कि फिर से आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, फिर सत्ता में आए, फिर कोई सिंधिया निकाला और फिर वो नहीं, अब भाजपा में चला सिंधिया गया? नहीं निकल सकता, क्योंकि इस बार हमने टारगेट माना है कि हम 200 सीट लेके जाएंगे विधानसभा की। पिछली बार ऐसा था कि सीट लिमिटेड थी, तो जिस वजह से वो सरकार गिर गई। अब हम कोई सिंधिया पैदा नहीं होने देंगे, और अगर सिंधिया पैदा होता भी है तो सीट लेके जाता है तो हमारी सरकार नहीं गिरा पाएगा। इस बार हम अच्छी खासी सीटों से जीतेंगे। इस बार 200 पार। राहुल गांधी जी ने भी कहा है
कि प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन मैं तो 200 का भी दावा कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस की एक जो लहर है। 200 पार तो भाजपा का नारा है, भाजपा कह रही है 200 पार करेंगे। वो भाजपा ने नारा हमारे बाद लगाया है, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही दावा कर रही है इस बार के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, भाजपा का दावा बाद में हुआ है। आप टिकट मांग रही हैं जतारा से, अगर माफी चाहूंगा, कांग्रेस ने आपका टिकट काट के किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया, तो फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मैं तो पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, और जो भी उम्मीदवार बनेगा उनको मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी। अंत तक कांग्रेस का समर्थन करेंगे? अंत तक करूंगी। टिकट मिले या ना मिले? टिकट मैटर नहीं करता, मेरे लिए पार्टी के लिए काम करना मैटर करता है। और हम तो कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, मेरे पिता रहे हैं, और मैं भी उन्हीं की कार्यशैली को देख के हमेशा कांग्रेसी रहूंगी और कार्यकर्ताओं का समर्थन करूंगी, साथ दूंगी। टिकट किसी को भी मिले, ये मेरी पार्टी का काम है और मैं हमेशा करूंगी। श्वेता जी, आपके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वो पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने कई आंदोलन किए, कई पदों पर रहे, थोड़ा सा उनके बारे में आप बता पाएंगी, पृष्ठभूमि क्या होगी? देखिए, मेरे पिताजी ने सन 93 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जब खरगापुर विधानसभा थी जी, ऐसी सीट पर थी। उस समय बहुत ही न्यूनतम स्तर से वो हारे थे। पहले मैं यहाँ से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की, फिर जिला अध्यक्ष रहे वो कांग्रेस के जी, और जिला अध्यक्ष में उनकी कार्यशैली की आज भी लोग प्रशंसा करते हैं कि इन जैसा जिला अध्यक्ष नहीं रहा है, और जनता से उनको बहुत प्यार और समर्थन मिला है। इसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जनपद पंचायत सदस्य भी रहे हैं, और जन सेवा के लिए मेरे पिता ने काम किया है। लोगों ने शायद दौलत धन कमाई होगी राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन मेरे पिता ने जनता का प्यार और जन सेवा से जो नाम कमाया है, उसी का शायद आज मुझे वो उपाधि उनके नाम के उसमें मिल रही है। मतलब क्षेत्र में लोग अभी भी याद करते हैं उनका कार्यकाल? आज भी याद करते हैं, क्योंकि अभी मैं बता दूं, अभी लास्ट ईयर मैंने एक चुनाव लड़ा था जिला पंचायत सदस्य के लिए जी। उसमें मैं भले चुनाव विजय नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मात्र 200 वोट के अंतर से मैं हारी हूँ। अगर 29 साल बाद हम जनता के बीच में जा रहे हैं मेरे पिता के नाम से, अगर मेरे पिता लेके जा रहे हैं मुझे, और जनता का हमें इतना प्यार मिलेगा, इतना समर्थन मिलेगा जिसकी हमने आशा भी नहीं की थी, तो इससे आप अनुमान लगा के बीच में जा रहे हैं मेरे पिता के नाम से, तो क्या कार्यशैली रही होगी, क्या उनका लोगों के प्रति प्यार और समर्थन रहा जो उन्होंने प्रेम स्नेह मुझे दिया। आपके पिताजी ने कई यातनाएं भी झेली, ऐसा कहा जाता है। पिताजी ने, चाचा जी ने, कई केसेस भी उन पर लगे, उनके बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या? हाँ, खैर मैं तो बहुत छोटी थी, ये 90 के दशक की बात है, माफी 2000 के दशक की बात है। ये पंचायती चुनाव के समय में एक घटना घटी थी, जिसके बाद किसी केस के अंतर्गत उनको कार्यकाल भी भोगना पड़ा, कारावास भी भोगना पड़ा, जबकि वो पूर्णतः निर्दोष है, ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा जिला जानता है। हाँ, लेकिन एक राजनीतिक नेता होने के बाद भी उनको राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, कोई नेता आगे नहीं आया कि हमारा व्यक्ति अगर इस तरह की किसी कठिनाई में फंसा है तो किसी ने समर्थन प्राप्त नहीं किया। इसलिए मुझे बहुत इस बात से बड़ा मुझे भी ठेस पहुंची है और बड़ा दुख है कि आपका एक उज्जवल नेता आगे बढ़ता हुआ और इस तरह से चीजों में फंस गया और किसी ने कोई मदद नहीं की। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। सत्ता उस समय कांग्रेस की थी, तमाम नेता हैं कांग्रेस के जो बड़े बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मेरे पिता के समय पे थी, आज भी थे, उनसे किसी प्रकार की संवेदनाएं, किसी भी प्रकार की कोई सहायता, मदद, या मैं ये कहूँ एक आवाज तक नहीं उठाई गई। आज छोटी बातों पे आंदोलन हो जाते हैं कि धरना प्रदर्शन हो जाते हैं, लेकिन आपका जिला अध्यक्ष रहते हुए भी अगर इस तरह की घटना में फंसा है झूठा, तो पार्टी ने कोई समर्थन नहीं किया, ना स्थानीय लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आपके पिताजी ने कांग्रेस के समय में इतनी बड़ी यातना झेली, उस समय पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, पर आप उसी हाथ के पंजे के पीछे चल रही हैं आज। क्योंकि शिकायत मुझे पार्टी से नहीं है, स्थानीय नेताओं से है। यहाँ पर बात स्थानीय जो जिले स्तर के लोग थे, जो जिले स्तर के नेता थे, जो मेरे पिता के कार्यशैली को जानते थे, वो जानते थे कि ये निर्दोष व्यक्ति हैं जी। तो इसमें मैं पार्टी को, इस चीज का मैं खामियाजा पार्टी को नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि अगर वरिष्ठ नेताओं की, अगर आप प्रदेश के लेवल की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी की, राजा साहब की हमेशा संवेदनाएं रही हैं, उन्होंने आज भी सहयोग किया है। आज 30 साल बाद भी मेरे पिता जाते हैं तो वो बड़े उनसे प्यार से उनका नाम लेके बुलाते हैं कि आओ, तो इस प्रकार से उनका तो समर्थन रहा है। लेकिन अगर स्थानीय लोग सहायता करते तो प्रदेश सरकार जरूर करती, मेरे हिसाब से।
मैंने एक चीज़ देखी, आप कह रही हैं कि आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिताजी पे मामला दर्ज हुआ, उस समय उनका कोई किसी ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नेता ऐसे मामलों में फंसता है तो अपने ही लोग उसको निपटाने में लग जाते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं आज हम भले बहुत आगे हो गए हों, लेकिन जातिवाद आज भी है। चूँकि हम ऐसे हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लोग नहीं चाहते होंगे बढ़ना। आप सोचिए कि तभी तो एक जतारा सीट बना दी गई शेड्यूल कास्ट के लिए, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जिले स्तर पर नहीं मौका मिल पाएगा, इसीलिए ये सीट बनाई गई। और कहीं ना कहीं अहरवारों को, जैसे आप देख रहे हो, दलित हों, आदिवासी हों, हम सब पे आज भी अत्याचार है। आज भी नहीं चाहते लोग कि हम बराबरी से बैठें, सत्ता में आए और राज करें जनता के दिल में। जो भी इस स्तर पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सीधी कांड हुआ है, अभी सीधी कांड पे चर्चा कर लेते हैं। आप जातिवाद पे आई हैं, सीधी कांड पे आप क्या सोचती हैं, क्या सोचना है? जिस तरीके का वो वीडियो आया था एक आदिवासी और उसके ऊपर जिस तरीके से एक भाजपा के तथाकथित नेता ने जो किया था, उस बारे में आप क्या सोचती हैं? ये अमानवीय कृत्य है और भाजपा हमेशा से दलित आदिवासी विरोधी रही है। क्योंकि ये सोचने का विषय है कि सिर्फ आदिवासी पर ही ऐसा कृत्य क्यों किया गया। कोई अगर अन्य जाति के, क्योंकि अगर किसी प्रकार के भी अगर उनके मतभेद रहे होंगे तो इस तरह का कृत्य करने का उनको बल कहाँ से मिला? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी है, दलित है, उसकी आवाज दबा दी जाएगी या हम उसको दबा दिए जाएंगे। अगर कोई उच्च जाति का होता तो इस तरह का कृत्य वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हम तुरंत सजा भुगतने के लिए पूरा बैठा है, दल बैठा है, समाज बैठा है। क्योंकि आदिवासियों की आवाज उठ नहीं पाती है, दलितों की आवाज उठ नहीं पाती, दबाने वाले जो बीच के लोग हैं वो बढ़ने नहीं देते। क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि वो वीडियो बन गया और वो वायरल हो गया। आप सोचिए ऐसी कितनी घटनाएं घटती होंगी जिनके ना वीडियो है, ना साक्ष्य, ना सबूत है, फिर भी आदिवासी बहुत तमाम तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। क्या लगता है आपको, टिकट आपको मिलेगा कांग्रेस से? मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि ये बात मैं अभी इस समय इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जनसंपर्क अपना लगातार जनता के लिए रहा है। और जैसा मुझे ऊपर के सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो टिकट है वो सर्वे के अनुसार मिलना है। आप किसी के सगे हो, खास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जनता चाहेगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता ने मेरे पिता को प्यार स्नेह दिया है और उन्हीं के अनुरूप मुझे भी वो प्यार और स्नेह दे रहे हैं। और जनता मुझे बहुत पसंद करती है, जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता पसंद करती है। और एक मैं महिला भी हूँ, तो एक महिला सीट उन्हें रखनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि आपकी 3 विधानसभा में, एक विधानसभा में अगर महिला से आते हैं तो महिला को देना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं उम्मीदवारी के तौर पर पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, चुनाव जीत के भी दिखाऊंगी। और पार्टी अगर भरोसा करे और मुझे टिकट दे, और गिनती में तो अभी ऐसे कुछ लोग मेरे नज़र में नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब आप जीत जाएंगे चुनाव? चुनाव में बिल्कुल पूर्ण रूप से जीतूंगी, ये मैं दावा करती हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्वेता अहरवार जी, जो जतारा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रही हैं और तैयारी कर रही हैं। उनसे हमने तमाम सवाल किए, बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए।